जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत महापुराण सभी पुराणों में पुराण तिलक कहा गया है। इसमें कुल 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 345 अध्याय हैं। महात्म्य के अध्यायों को जोड़ करके बहुत सारी कथाओं के होने के बाद भी संस्कृत श्लोक जो भागवत का सबसे वल्नरेबल, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा है। इसलिए वर्तमान में भगवान को, भगवान की लीलाओं को, सनातन धर्म को गहराई से समझने के लिए संस्कृत श्लोक सुनने अति आवश्यक हैं। हम संस्कृत श्लोकों के साथ ही हिंदी भावार्थ भी दे रहे हैं। संस्कृत श्लोक को भी लेटर बाय लेटर टाइप करने का प्रयास कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सरलीकृत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति संस्कृत श्लोकों को सुन सके और आराम से उसके भावार्थ को समझ सके। भागवत को गहराई से समझने के लिए हमने भागवत के अंदर से बहुत सारे प्रश्न बनाए हैं। ये प्रश्न सनातन धर्म को समझने के लिए, भागवत को समझने के लिए बड़े ही उपयोगी होंगे। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 74वें अध्याय का श्रवण करते हैं। इस 74वें अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार, इस प्रसंग का श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हम इस अध्याय के 2 भाग सुन चुके हैं। पहले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 5 तक सुना था। दूसरे भाग में हमने श्लोक संख्या 6 से श्लोक संख्या 29 तक सुना था। अब हम श्लोक संख्या 30 से अध्याय समाप्ति तक सुनते हैं। इन आगे के श्लोकों को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न भागवत को गहराई से समझने के लिए बनाए गए हैं और भागवत के अंदर से ही बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न प्रामाणिक रहे, अप्रामाणिक प्रश्न न हो, इसलिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या डाली है। प्रश्न इस प्रकार है जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण की अग्र पूजा मानी सबसे पहले पूजा से शिशुपाल के क्रोध का क्या कारण था? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिशुपाल की भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां क्या थीं? शास्त्र में गाली का क्या अर्थ होता है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। असुरों की बातों को प्रमाण मानकर विवाद नहीं करना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर हम जानेंगे। शिशुपाल की गालियां सुनते रहने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने कोई उत्तर क्यों नहीं दिया? जहां श्री हरि और श्री हरि भक्त की निंदा होती हो, वहां क्या करना चाहिए? कोई भी शब्द हमारी निंदा नहीं बन सकते, क्यों? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री कृष्ण की उच्च कोटि की सकारात्मकता हम जानेंगे, अल्ट्रा पॉजिटिविटी ऑफ श्री कृष्णा। श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का उद्धार, शिशुपाल की ज्योति या आत्मा किसमें व क्यों समा गई? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भावो ही भव कारणम, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जय विजय के असुर रूप में 3 जन्मों के बारे में हम जानेंगे। अवभृत स्नान क्या होता है? राजसूय यज्ञ से केवल इस एक व्यक्ति को दुख हुआ, वो व्यक्ति कौन था? हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 74वें अध्याय के तीसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 30 से अध्याय समाप्ति तक सुनेंगे। तो इसी 10वें स्कंद के 74वें अध्याय में हम सुन रहे थे कि किस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करी, किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने भव्य राजसूय यज्ञ किया जिसमें भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी आए थे, और किस प्रकार सभा में अग्र पूजा के, और किस प्रकार सभा में राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा किसकी हो, इस पर विचार विमर्श चल रहा था और भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई। अब सब ऋषि मुनि, संत महात्मा, भक्त लोग भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री कृष्णाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, द्वारकाधीशाय नमो नमः, ऐसे करने लगे। अब इसके बाद क्या हुआ? सभा में क्या प्रतिक्रिया लोगों ने दी, किसने क्या प्रतिक्रिया दी, आइए वो हम जानते हैं। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित सत्कृत देकर हाथ जोड़ते हुए नमो नमः, हे केशव नमो नमः, द्वारकाधीश भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, इस प्रकार के नारे लगाने लगे, भगवान को नमस्कार करने लगे। उस समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। फिर श्री सुखदेव जी वसंत तिल का छंद में आगे का वर्णन बताते हैं कि शिशुपाल वहां बैठा था, उसने क्या किया।
इत्थं निशम्य तवघोषसुतः स्वपीठा दुत्थाय कृष्णगुणवर्णनजातमन्युः उत्क्षेप्य बाहुमिदमाह सदस्य महर्षि संश्रावयन् भगवते परुषाण्यभीतः। अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल ये सब देख सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसे क्रोध हो आया और उठकर खड़ा हो गया। भारी सभा में हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता लेकिन निर्भयता के साथ भगवान को सुना सुना कर अत्यंत कठोर बातें कहने लगा। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, उस सभा में शिशुपाल था। अनेक कारणों से वह श्री कृष्ण का घोर शत्रु भी था, विशेषकर इसलिए कि श्री कृष्ण ने विवाहोत्सव से रुक्मिणी देवी का हरण कर लिया था। इसलिए वह श्री कृष्ण का इतना सम्मान एवं उनके गुणों की प्रशंसा को सह नहीं सका। वह श्री भगवान के महिमा गान को सुनकर सुखी होने के बजाय अत्यंत दुखी हो गया, क्रुद्ध हो उठा। जब सहदेव ने अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण के नाम का प्रस्ताव रखा तब शिशुपाल ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, क्योंकि वो युधिष्ठिर के यज्ञ का विध्वंस करना चाहता था। वो तो यज्ञ के पहले की बात है। यदि शिशुपाल पहले ही श्री कृष्ण के नाम का विरोध करता और कोई अन्य व्यक्ति चुन लिया जाता तब तो यज्ञ ठीक से हो जाता। इसलिए शिशुपाल ने श्री कृष्ण को चुन लिए जाने दिया। इसको चुनने तो बाद में देखेंगे। शिशुपाल ने पूजा समाप्त होने तक प्रतीक्षा की और तब इस आशा से बोला कि इस प्रकार वह दिखला सकेगा कि यह सारा यज्ञ बिगड़ चुका है। इस तरह वह महाराज युधिष्ठिर के प्रयास को नष्ट कर देगा। इस प्रसंग में आचार्य ने स्मृति से निम्नलिखित संदर्भ दिया है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम च व्यतिक्रमः। जहाँ अपूज्यों की तो पूजा होती है वहाँ योग्य पूजनियों के लिए अपराध होता है। एक अन्य कथन में इसी के आगे कहा जाता है, प्रतिबद्धनाति ही श्रेय है पूज्य पूज्य व्यतिक्रमः। कौन पूजनीय है कौन अपूजनीय है इसे ठीक से न समझने से जीवन की प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। तो शिशुपाल यही दिखाना चाह रहा है कि ये अपूज्य हैं, इसको पता लगेगा। शिशुपाल कहता है, ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुतिः वृद्धानामपि यद्बुद्धिर बालवाक्यैर्विभिद्यते। शिशुपाल कहता है, सभासदों, श्रुतियों का यह कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है। लाख चेष्टा करने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि यहाँ बच्चों और मूर्खों की बात से बड़े बड़े वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्धों की बुद्धि भी चकरा गई है। मन शिशुपाल कहना चाह रहा है कि ये श्री कृष्ण भगवान नहीं है, काल भगवान है। और काल ने बुद्धि फेर के बूढ़ों की बुद्धि फेर दी और बच्चे की सहदेव की बात मान करके कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। पर मैं मानता हूँ, क्या मानता हूँ, यूयम पात्र विदाम श्रेष्ठा मामन्ध्वम बाल भाषितम सदसस्पतयः सर्वे कृष्णो यत्सम्मतोर्हणे। शिशुपाल कहता है कि मैं तो ये मानता हूँ कि आप लोग अग्र पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वथा समर्थ हैं। इसलिए सदस्यपतियों, आप लोग बालक सहदेव की ये बात ठीक न माने कि कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य हैं। तपो विद्या व्रतधरान ज्ञान विध्वस्त कल्मषान परमर्षेन ब्रह्मनिष्ठान लोकपालश्च पूजितान। देखिए, यहाँ इस यज्ञ में बड़े बड़े तपस्वी विद्वान व्रतधारी ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पाप तापों को शांत करने वाले परम ज्ञानी परमर्षि ब्रह्मनिष्ठादि उपस्थित हैं, जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं। फिर वो शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के बारे में आगे कहता है, सदसस्पति नतिक्रम्य गोपालः कुलपांसनः यथा काकः पुरोडशं सपर्याम कथमर्हति। शिशुपाल कहता है, यज्ञ की भूल चूक बतलाने वाले उन सदस्यपतियों को छोड़कर यह कुल का कलंक ग्वाला भला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्या कौआ कभी यज्ञ के पुरोडाश का अधिकारी हो सकता है? देखो, शिशुपाल कर तो रहा है भगवान की निंदा, लेकिन हो रही है स्तुति। महान भाष्यकार श्रीधर स्वामी जी ने शिशुपाल के शब्दों का विश्लेषण इस प्रकार से किया है। शिशुपाल भगवान को गोपाल कहता है, ग्वाला कहता है। इसका अर्थ केवल ग्वाला ही नहीं अपितु वेदों तथा पृथ्वी का रक्षक भी होता है। गो नाम वेद का और पृथ्वी का भी है। इसी प्रकार शिशुपाल भगवान को कुलपांसन कहता है।
कुल कलंक कहता है। कुलपाम अनशन है, कुलपांशन है अर्थ बैठता है। कुलपाम जो वेदों के विपरीत कुटिल शब्दों से खिलवाड़ करते हैं। कु मनी बेकार, लपाम मनी बकवाद करने वाले। उनका अनशन करने वाले माने नष्ट करने वाले। दूसरे शब्दों में वह भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा इस रूप में कर रहा था, वह भगवान जो सत्य की प्रकृति के बारे में सारे भ्रांत तथा बेहुदे अनुमानों को दूर कर देता है। इसी प्रकार यद्यपि शिशुपाल यथा अकाक है, इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की तुलना कौवे से करना चाह रहा था, किंतु इन शब्दों का भी विग्रह यथा अकाक के रूप में किया जा सकता है। इसी प्रकार शिशुपाल भगवान को कौवा बताता है, परंतु इसका विग्रह यथा अकाक है, माने जो कौवा नहीं है ऐसा किया जा सकता है। उस स्थिति में श्रीधर स्वामी जी के अनुसार काक शब्द कै तथा आग के संयोग से बना है, जो भौतिक सुख तथा दुख को सूचित करते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण इस दृष्टि से अकाक हैं, क्योंकि वे शुद्ध दिव्य पद पर होने से समस्त भौतिक दुख तथा सुख से परे हैं। अंत में शिशुपाल का ये कहना ठीक था कि भगवान श्री कृष्ण केवल पुरोडास के ही पात्र न थे, जो छोटे देवों को सोमरस के स्थान पर दिया जाता है। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण हमारे पास की हर वस्तु प्राप्त करने के पात्र हैं, क्योंकि वे हर वस्तु के चरम स्वामी हैं, जिसमें हम भी सम्मिलित हैं। अतः हमें चाहिए कि हम अपना जीवन और प्राण भगवान को दे दें, न कि केवल पुरोडास की औपचारिक भेंट दें। वर्णाश्रम कुलोपेतः सर्वधर्म बहिष्कृतः स्वैरवर्ती गुणैर्हीनः सपर्याम कथमर्हति। शिशुपाल कहता है, न तो इसका कोई वर्ण है, न तो आश्रम है, कुल भी इसका ऊंचा नहीं है, सारे धर्मों से ये बाहर है, वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है, इसमें कोई गुण भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अग्र पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वास्तव में श्री कृष्ण की न तो कोई जाति है, न उन्हें किसी वृत्ति पर कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। वेदों में कहा गया है कि भगवान को एक भी निर्धारित कर्तव्य नहीं करना होता। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। उन्हें कुछ भी करना भी नहीं होता, उन्हें जो कुछ भी करना होता है उसे उनकी विभिन्न शक्तियां संपन्न करती हैं। शिशुपाल ने परोक्ष में ये कहकर श्री कृष्ण की प्रशंसा की कि वे वैदिक आदेश की सीमा के भीतर नहीं है। ये सत्य है, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनके कुछ भी गुण नहीं है। इसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण के एक भी भौतिक गुण नहीं है, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए वे पारंपरिक सामाजिक एवं धार्मिक सिद्धांतों की परवाह किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। फिर शिशुपाल कहता है, ययाति नैषां हि कुलं सप्तं सद्भिर्बहिष्कृतं वृथा पानरतं शश्वत सपर्याम कथमर्हति। शिशुपाल कहता है, आप लोग जानते हैं कि राजा ययाति ने इस कृष्ण के वंश को शाप दे रखा है, इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का ही बहिष्कार कर दिया है। ये सब सर्वदा व्यर्थ मधुपान में आसक्त रहते हैं, फिर ये अग्र पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने शिशुपाल के वचनों का श्लिष्ट अर्थ यह दिखाने के लिए दिया है कि वह किस तरह भगवान श्री कृष्ण तथा उनके यदुवंश की प्रशंसा कर रहा है, अनचाही कर रहा हो भले। यद्यपि यदुवंशियों को ययाति ने शाप दिया था, किंतु महान संतों द्वारा वे इस शाप से मुक्त किए जा चुके थे, जिसके फलस्वरूप कार्तवीर्य जैसे पुरुषों द्वारा राजपथ तक ऊपर ले जाए गए थे। इस तरह वे पान अर्थात पृथ्वी की रक्षा करने में भी लगे हुए हैं। ये सब सोचते हुए यदुओं के प्रधान श्री कृष्ण इस वृथा पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं? उनकी तो ऐश्वर्यमय पूजा होनी चाहिए। ब्रह्मर्षि सेवितान् देशान् हित्वैते ब्रह्मवर्चसं समुद्रं दुर्गमाश्रित्य बाधन्ते दस्य वह प्रजाः। इन सब यदुवंशियों ने ब्रह्मर्षियों के द्वारा सेवित मथुरा आदि देशों को तो छोड़ दिया है और ब्रह्मवर्चस के विरोधी वेद चर्चा रहित समुद्र में किला बनाकर रहने लगे हैं। समुद्र में द्वारका बनाई थी, वहां से जब ये बाहर निकलते हैं तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताते हैं। ब्रह्मर्षि सेवितान देशान, संत पुरुषों द्वारा निवास की जाने वाली पवित्र भूमि से मथुरा जनपद अभीष्ट है।
शिशुपाल इसलिए बावला हो रहा था क्योंकि श्री कृष्ण को उस सभा में अग्र पूजा के लिए चुने गए था और वह इतनी लापरवाही से बोल रहा था मानो उसका सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका हो। एवं आदिन्य भद्राणि बभाषे नष्ट मंगलः नोवाच किंचिद भगवान यथा सिंह शिवारुतम। सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था। इसी से उसने और भी बहुत सी कड़वी कड़वी बातें भगवान श्री कृष्ण को सुनाई, परंतु जैसे सिंह कभी सियार की हुआ हुआ इस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे सियार से कोई भय नहीं होता, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। उन्होंने उसकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। शिशुपाल गिन गिन कर भगवान को गालियां दे रहा है। वो कर तो रहा है भगवान की निंदा, लेकिन हो रही है स्तुति। वो कहता है ये कर्म धर्म से बहिष्कृत हैं, वर्णाश्रम आचार के परे हैं, गुणों से हीन है, पूजनीय भी नहीं है, ये तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चल देने वाले हैं, द्विजाति के द्वारा शापित है, समुद्र में रहने वाले हैं। ये सब भगवान ही के तो लक्षण है। लेकिन शिशुपाल को श्री कृष्ण की भगवत्ता दिखाई नहीं दे रही थी और वह कहता है कि ये पूजा की योग्य नहीं है। भगवान इसलिए भी नहीं बोले थे कि उन्होंने सोचा जहाँ सारी प्रजा पक्ष में है वहाँ अपने मुंह से अपनी प्रशंसा अथवा निंदा का विरोध क्यों किया जाए, इसको तो लोग ही देख लेंगे, समझ लेंगे। समझदार जो राजा होते हैं वे ऐसे ही करते हैं, अनावश्यक आलोचनाओं पर कोई टिप्पणी नहीं करते। भगवन् निंदनम श्रुत्वा दुस्सहं तत्सभासदः कर्णौ पिधाय निर्जग्मुः शपन्तश्चेदीपं रुषा। भगवान ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना असहनीय था। उनमें से कई अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। वे लोग बाहर क्यों चले गए सभासद लोग? निंदा भगवतः शृण्वस् तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति यः सोऽपि यात्यधः सकृताच्युतः। जो भगवान की या भगवान के परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहां से हट नहीं जाता, वह अपने शुभ कर्मों से गिर जाता है और उसकी अधोगति होती है। ततः पाण्डुसुतः क्रुद्धः मत्स्यकैकयसृञ्जयः उदायुधः समुत्तस्थुः शिशुपाल जिघांसवः। कई लोग भगवान के पक्ष वाले बाहर निकल गए और कई अब शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव मत्स्य केके और संजय वंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में तलवार लेकर उठकर खड़े हो गए। ततश्चैद्यस्त्व सम्भ्रान्तो जगृहे खड्गचर्मणि भर्त्सयन् कृष्ण पक्षीयान् राज्ञः सदसि भारत। परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट नहीं हुई। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछा सोचे अपनी ढाल तलवार उठा ली और भरी सभा में श्री कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारने लगा। तावदुत्थाय भगवान स्वान् निवार्य स्वयं वृषा शिरः क्षुरान्तचक्रेण जहारा पततो रिपोः। उन सभी लोगों को लड़ते झगड़ते देख भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सिर छुरे के समान तीखी धार वाले सुदर्शन चक्र से काट लिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। यदि भगवान श्री कृष्ण उस समय कुछ न करते तो यज्ञशाला में ही विकराल युद्ध हो गया होता और इस तरह सारे यज्ञ में खून बह गया होता और पवित्र वातावरण विनष्ट हो जाता। इसलिए द्वारकाधीश भगवान ने अपने प्रिय भक्त युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुरंत ही अपने तेज धार वाले चक्र से शिशुपाल का सिर इस तरह काटा कि यज्ञ भूमि में रक्त की एक बूंद भी न गिरने पाई। कहीं कहीं वर्णन आता है कि भगवान ने शिशुपाल को क्षमा कर रखा था। जहाँ द्वारकाधीश भगवान ने उसके 100 अपराधों को सहन करने के बाद अंत में कहा, शिशुपाल तुमने मुझे विवश कर दिया है। ऐसा कहते ही भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। शब्दः कोलाहलोऽप्यासीत् शिशुपाले हते महान् तस्यानुयायिनो भूपा दुद्रुवुर्जीवितैषिणः। शिशुपाल के मारे जाने पर वहां बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी जो राजा लोग थे अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए।
चैद्य देहोत्थितं ज्योतिर्वासुदेवमुपाविशत् पश्यतां सर्वभूतानां मूलकेव भुवि खाच्युता। जैसे आकाश से गिरा हुआ लूक अर्थात पुच्छल तारा धरती में समा जाता है, वैसे ही सब प्राणियों के देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और वो भगवान श्री कृष्ण में समा गई। इस संबंध में आचार्यगण हमें स्मरण कराते हैं कि शिशुपाल श्री भगवान का ही एक नित्य पार्षद था जो युद्धरत असुर की भूमिका निभा रहा था। इस तरह अधिकांश दर्शकों को लगा कि शिशुपाल को श्री भगवान के शारीरिक तेज में लीन होने की निर्विशेष मुक्ति प्राप्त हुई। वस्तुतः अपने मर्त्य शरीर से मुक्त होने के बाद शिशुपाल अपने स्वामी वैकुंठाधिपति भगवान श्री विष्णु के धाम में लौट गया। जन्मत्रयानुगुणित वैर समृद्धया धिया ध्यायस्तन्मयतां यातो भावो हि भव कारणम। शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से वैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी और इस प्रकार वैर भाव से ही सही ध्यान करते करते वह तन्मय हो गया और भगवत पार्षद बन गया। सच है, भावो ही भव कारणम, मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण है। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, शिशुपाल और उसका मित्र दंतवक्र जिसका अध्याय 78 में भगवान श्री कृष्ण द्वारा वध होगा, पूर्व जन्म में भगवान श्री विष्णु के पार्षद थे। जय और विजय नाम थे उनके द्वारा अपराध होने से 4 सनत कुमारों ने उन्हें भौतिक संसार में असुरों के रूप में 3 बार जन्म लेने का शाप दे दिया। प्रथम जन्म में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए, दूसरे जन्म में रावण तथा कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल तथा दंतवक्र बने। प्रत्येक जन्म में वे श्री भगवान के प्रति वैर भाव में लीन रहे और उनके द्वारा मारे गए। यद्यपि शिशुपाल भगवान का शत्रु बनकर कार्य कर रहा था, तथापि वह एक क्षण के लिए भी हरिभक्ति से कृष्ण भावनामृत से दूर नहीं रहा। वह सदैव भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन रहता था। इसलिए सबसे पहले उसे सायुज्य मुक्ति अर्थात श्री भगवान में लीन होने की मुक्ति मिली। अंततः वह व्यक्तिगत सेवा की अपनी मूल स्थिति को फिर से प्राप्त कर सका। श्रीमद् भगवत गीता से इसकी पुष्टि होती है कि यदि मृत्यु के समय व्यक्ति भगवान के ध्यान में मग्न रहता है तो वह भौतिक शरीर छोड़ने के बाद तुरंत ही भगवत धाम में प्रवेश करता है। श्रीमद् भागवतम के 3, 7वें स्कंदों में इस घटना का विस्तृत वर्णन आया है, जिसमें श्री भगवान के निजी पार्षदों को शाप मिला था कि वे उनके शत्रु बनकर भौतिक संसार में आए। 7वें स्कंद में श्लोक आया है, वैरानुबंध तीव्रेण ध्यानेनाच्युत सात्मताम नीतौ पुनर्हरे पार्श्वम जगमतोर विष्णु पार्षदौ। भगवान श्री विष्णु के दोनों पार्षद जय और विजय दीर्घ काल तक शत्रु भाव बनाए रहे। इस तरह श्री कृष्ण के विषय में सदैव ध्यान करते रहने से उन्हें भगवत धाम वापस जाने पर पुनः श्री भगवान की शरण प्राप्त हुई। ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यो दक्षिणां विपुलामदात् सर्वान् संपूज्य विधिवत् चक्रे वभृतमेकराट्। शिशुपाल की सदगति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने सदस्यों और ऋत्विजों को बहुत सारी दक्षिणा दी। सबका सत्कार करके विधि पूर्वक यज्ञांत स्नान, जिसको अवभृत स्नान भी कहते हैं, वो किया। साधयित्वा क्रतुं राज्ञः कृष्णो योगेश्वरेश्वरः उवास कतिचिन्मासान् सुहृद्भिरभियाचितः। इस प्रकार योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी और सुहृदों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक वहीं रहे। भगवान समस्त योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, फिर भी वे युधिष्ठिर महाराज के शुद्ध प्रेम के वशीभूत थे। इसलिए श्री भगवान ने राजा के यज्ञ के सफलतापूर्वक समापन का स्वयं ध्यान रखा। ततोऽनुज्ञाप्य राजान मनिच्छन्तमपीश्वरः ययौ सभार्यः सामात्यः स्वपुरं देवकी सुतः। फिर राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारकापुरी की यात्रा की। वर्णितं तदुपाख्यानं मया ते बहुविस्तरं वैकुंठवासिनोर्जन्म विप्रशापात् पुनः पुनः। सुखदेव जी कहते हैं, मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तार से 7वें स्कंद में सुना चुका हूँ कि वैकुंठवासी जय और विजय को सनकादि ऋषियों के शाप से बार बार जन्म लेना पड़ा था। राजसूयावभृत्येन
स्नातो राजा युधिष्ठिरः ब्रह्मक्षत्र सभा मध्ये शुशुभे सुरराडिव। युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ का यज्ञान स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभायमान होने लगे। राज्ञा सभाजिता सर्वे सुरमानव खेचराः कृष्णं क्रतुं च शंसन्तः स्वधामानि ययुर्मुदा। राजा युधिष्ठिर ने देवता, मनुष्य और आकाशचारियों का यथायोग्य सत्कार किया तथा वे भगवान श्री कृष्ण एवं राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से अपने अपने लोक को चले गए। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार खेचर शब्द प्रमथु अर्थात शिव जी के साथ रहने वाले योगियों का द्योतक है। दुर्योधन मृते पापम कलिम कुरु कलामयम यो न सेहे श्रियम स्फीताम दृष्ट्वा पांडुसुतस्यताम। सुखदेव जी कहते हैं सब लोग सुखी हो गए, एक आदमी दुखी हुआ। कौन हुआ? दुर्योधन दुखी हुआ। उससे पांडवों की ये उज्जवल राज्य लक्ष्मी का उत्कर्ष सहन न हुआ, क्योंकि वह स्वभाव से ही पापी, कलह प्रेमी और कुरुकुल का तो नाश करने के लिए एक महान रोग था। अब सुखदेव जी ने इस अध्याय का अंत करने के एक श्लोक पहले शोट में एक बात बता दी है। अब इससे से आगे परीक्षित महाराज अगले अध्याय में प्रश्न पूछेंगे कि भी दुर्योधन के दुख का कारण क्या था। अब इन प्रसंगों को, जिनमें शिशुपाल वध, जरासंध वध और बंदी राजाओं की मुक्ति, इनको सुनने का क्या फल है, भगवान की लीला का सुनने का, ये श्री सुखदेव जी बताते हैं। यदम कीर्तयेद विष्णो कर्म चैद्यवधादिकम राजमोक्षम वितानम च सर्व पाप ही प्रमुच्यते। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का, शिशुपाल वध है, जरासंध वध है, बंदी राजाओं की मुक्ति है और यज्ञानुष्ठान का कीर्तन करेगा, राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान का कीर्तन करेगा, वह समस्त पापों से छूट जाएगा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। सुनने मात्र से छूट जाएगा, और क्या चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे शिशुपालवधो नाम चतुस्सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद उत्तरार्ध में शिशुपाल वध नामक 74वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में नोटिफिकेशन ऑल दबा दें ताकि आपको भागवत के सभी अध्याय सरलता से मिल सके। और पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कथा को पूरी सुनने का प्रयास करें। सुनने के अंत में कथा को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कमेंट में यदि कोई प्रश्न हो तो लिखें, नहीं तो जय श्री हरि लिखें। पीछे के अध्याय यदि आपके छूटे हुए हैं, आप उनको सुनना चाहते हैं, जैसा कि विदित है भागवत में 345 अध्याय है महात्म्य सहित। महात्म्य के अध्याय को छोड़ दे तो 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। अभी तक हमने लगभग 280 अध्याय कवर कर लिए हैं। यदि आप उन अध्यायों को सुनना चाहते हैं तो क्रमशः प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जय श्री हरि। श्रीमन नारायण अर्पणमस्तु।